नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पीके एजुकेशनल नॉलेज में। दोस्तों, आज हम आप सभी को क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं, जो हमारे मैथ बुक से चैप्टर 5 से लिया गया है। ठीक, इसके हम बहुत सारे क्वेश्चनों को करने वाले हैं, अलग अलग टाइप के, जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यह चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तथा अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न हमको दिया गया है, यदि a बराबर 10 और d बराबर 10 है तो इस AP के प्रथम चार पद और सारवंतर d भी लिखिए। ठीक, मतलब यहाँ पर हमको ए किसको बोलते हैं, प्रथम पद को। यहाँ लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद क्या दिया गया हमको, ए बराबर कितना है 10। उसके बाद क्या दिया गया है, डी को बोलते हैं सारवंतर। ठीक, सार सर्वांतर ना, सर्वांतर हमको कितना दिया गया है, सर्वांतर को डिनोट करते हैं, ये भी हमको 10 दिया गया है ना। यहाँ से इसके प्रथम चार पद को लिखना है, तो यहाँ से पहला पद लिखेंगे, मतलब A1। तो जो A1 होता है वो ए के बराबर होता है ना। अब इसको आगे हल करेंगे, A1 का मान हमको निकालना है ना। तो A1 बराबर ए है, ए का मान कितना दिया है 10। यहाँ से हमारे पास A1 मतलब पहला पद आ गया। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे A2 का मतलब क्या होता है, दूसरा पद ना। तो A2 बराबर क्या होता है, ए प्लस में डी। तो A2 बराबर निकालेंगे, ए प्लस डी होता है। अब यहाँ से ए का मान कितना है, ए का मान 10 है, और डी का मान कितना है, डी का मान भी हमको 10 दिया गया है। तो 10 में 10 जोड़ेंगे, यहाँ 10 10 20 होगा, मतलब A2 का मान हमको कितना मिल गया, 20। अब आगे निकालेंगे हम A3 का मान। ठीक, चलिए यहाँ इसको निकाल लेते हैं। A3 का मान निकालेंगे, A3 बराबर होता है ए प्लस 2D ना। अब आगे इसमें रखेंगे तो ए का मान 10 दिया गया है, प्लस 2 इंटू मतलब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो गुणा मान लेंगे, डी का मान कितना है 10। फिर इसको आगे हल करेंगे तो इधर 10 है, प्लस 2 का गुणा 10 में करेंगे, 2 दहमा 20 होता है। अब 10 में 20 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, मतलब A3 का मान कितना आ गया, 30 यहाँ से। ठीक, A3 का मान 30 आ गया। उसके बाद क्या निकालेंगे, A4 जो होता है वो ए प्लस 3D के बराबर होता है। ठीक, यहाँ से ए का मान 10 है, प्लस 3 गुणे डी का मान भी हमको 10 दिया गया है। अब आगे इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 10 हो गया, प्लस 3 हम 30। जब इसको जोड़ेंगे तो 10 में 30 जोड़ेंगे कितना आएगा, 40 ना। मतलब A4 का मान हमको कितना मिल गया, 40। तो यहाँ से हमको सिर्फ प्रथम चार पद निकालने के लिए बोला गया था। यहाँ से देखेंगे A1 का मान 10 आ गया। फिर यहाँ अगर हम नीचे लिखना भी चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अतः AP बराबर लिखेंगे, अतः AP बराबर पहला पद कितना आया 10। उसके बाद दूसरा पद यहाँ पर हमको A2 का मान मिल गया ना। A2 का मान कितना है 20। फिर से A3 का मान कितना है 30, A4 का मान 40। इस तरीके से हमसे सिर्फ चार पद पूछा गया है, तो यहाँ से चारों का लिख देंगे। उसके बाद ये AP जो है आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। हमको सारवंतर बताना है, तो सारवंतर यहाँ लिखेंगे सार्व अंतर। ठीक, सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ से डी का मान हमको पहले से 10 दिया गया था। सार्वंतर अगर इसमें बताना है तो लिखेंगे डी बराबर 10। ये पहला आंसर हमने बहुत ही आसानी से और सरलता पूर्वक हल कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आप सबको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, यहाँ पर देखिए एक एपी दी गई है। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक, यहाँ से दिया गया है 7,13,19 फिर डॉट डॉट करके 205 दिया गया है। उसमें पूछा है कि इस एपी में कितने पद होंगे, मतलब पदों की संख्या पूछी गई है। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर एपी लिख लेंगे हम। एपी हमको जो दिया गया है, एपी दिया गया है 7 ना। उसके बाद 13,19 फिर डॉट डॉट करके एकदम लास्ट में हमको कितना दिया है 205 ना। तो यहाँ से अगर हम सभी पदों के मान निकालें, प्रथम पद क्या होता है ए,
ए का मान हमको पहला पद कितना दिया है 7 ना। उसके बाद अगर डी का मान निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे तो A2 माइनस ए होता है। ए का मतलब A1 भी लिख सकते हैं ना। यहाँ डी का मान अगर निकालेंगे तो A2 का मान हमको 13 दिया गया है, माइनस A1 का मान 7 है। तो डी बराबर कितना आएगा, यहाँ डी बराबर 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6। मतलब प्रथम पद हमको 7 मिल गया, सारवंतर 6 मिल गया, और लास्ट पद भी हमको दिया गया है ना, मतलब एन का मान लास्ट पद कितना दिया है 205। अब हमारे पास इसको हल करने के लिए एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है हमारे पास, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ना। अब इसी में सभी का मान रख देंगे। ए एन का मान हमको कितना दिया गया है 205 बराबर ए का मान 7 है, 7 रखेंगे प्लस एन माइनस वन, एन का मान हमको पता करना है तो एन माइनस वन ऐसे रख देंगे। डी, डी का मान हमको कितना दिया गया है 6। अब इसको अगर आगे हल करेंगे, देखते हैं आगे हल करने पर हमको क्या मिलता है। तो यहाँ से जो ये 7 है, 7 इधर प्लस में है, इसको बाएं साइड में लाएंगे माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से 205 माइनस 7 बराबर, अब 6 का गुणा अगर करेंगे इसमें, 6 का गुणा n में करेंगे तो 6n होगा, माइनस 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 होगा। ठीक, अब यहाँ से 205 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 198, और माइनस 6 अगर इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा बराबर 6n ना। अब इसको अगर आगे हल करेंगे, 198 में 6 जोड़ दें, 198 में 6 जोड़ेंगे हमारे पास 204 हो जाएगा बराबर 6n। फिर यहाँ पर इसको अगर आगे हल करते हैं, मतलब 6n बराबर कितना मिला है 204 ना। अब n बराबर अगर निकालेंगे तो 204, 6 जो है इधर गुणे में, इसको दाहिने साइड में लाएंगे तो भाग हो जाएगा। अब यहाँ से इसको कट कर लेते हैं तो 6 कम 6 होता है, और यहाँ 6 त्रिक 18, 2 बचा, 6 चौक 24, मतलब 34 आ गया ना। तो n बराबर कितना आया 34। इसका मतलब इसमें कितने पद होंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, अतः दिए गए एपी में, दिए गए एपी में 34 पद होंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ दूसरा प्रश्न भी आप सबको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है हमको, यहाँ पे हमारे पास है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है ना। तो क्या बोला गया, सबसे पहले उस एपी का 31वां पद, मतलब हमको पता करना है ए 31, 31वां पद क्या करना है ज्ञात करना है। लेकिन इसमें हमको और आगे दिया गया है कि जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद का मतलब ये 11 पद कितना दिया गया है 38, और 16वां पद 73, मतलब ये 16 बराबर कितना दिया गया है 73। तो चलिए हल करते हैं इसी को। तो ए 11 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ए 11 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 10d, ए प्लस 10d लिख सकते हैं। ठीक, इतना बराबर हमको 38 दिया गया है। उसके बाद ये 16 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 15d बराबर 73 ना। अब यहाँ से हम इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 बना लेंगे। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करके इसका मान निकालेंगे। ठीक, यहाँ से समीकरण 1 कितना दिया गया है हमारे पास, समीकरण 1 दिया गया है ए प्लस 10d बराबर 38, ये समीकरण 1 है, और आगे दिया गया है ए प्लस 15d बराबर 73, हमको समीकरण 2 दिया गया है। अब इसी को हल करेंगे। अब यहाँ से देख रहे हैं कि जो ए है वो ए के बराबर है ना, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर जब लिखेंगे तो इसका क्या होगा, चिन्ह, सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो प्लस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब 10 में से माइनस 15 को माइनस करेंगे तो माइनस का 5d आएगा, मतलब 5d बराबर, अब 73 में से 38 घटाएंगे तो 35 आएगा, और 73 में से माइनस करें, 73 के सामने का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, उसके बाद 5 एकम 5, 5 7 35, मतलब 7 बार में कट गया। तो डी बराबर कितना मिला हमको 7, डी का मान हमको मिल गया। अब डी का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, अगर यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक,
तो समीकरण 1 हमको कितना दिया गया है, समीकरण 1 दिया गया है 10a प्लस 10d बराबर 38। यहाँ से d का मान 7 है, तो a प्लस 10 गुणे d के स्थान पर 7 रख देंगे बराबर 38। अब यहाँ से आगे हल करेंगे इसको, a प्लस 10 सत्ते 70 होता है बराबर 38। यहाँ से अगर हम a बराबर निकालें तो 38 होगा, उसके बाद प्लस 70 दाहिनी साइड जाएगा तो माइनस का 70 हो जाएगा। तो यहाँ से a का मान हमको कितना मिलेगा, यहाँ a का मान हमको मिलेगा, a का मान निकालेंगे तो a का मान आएगा 70 में से 38 घटाएंगे तो माइनस का 32। a का मान भी मिल गया और d का मान भी मिल गया। ठीक, अब यहाँ हम यहीं हल कर लेते हैं, इसको लिखेंगे। अतः a 31, a पता करना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 30d, 31वां पद यही पता करना था ना, इसको लिख सकते हैं a प्लस 30d। यहाँ से a का मान हमको मिल गया माइनस का 32 प्लस 30 गुणे d का मान कितना है 7। अब आगे हल करेंगे इसको, आगे हल करने से देखिए यहाँ पर माइनस 32 ऐसे लिखेंगे, प्लस 30 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो 3 सत्ते 21 होता है, लास्ट में जीरो है तो जीरो लगा देंगे। अब इसी को हल करेंगे, यहाँ तो 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 8, यहाँ पूरा बन गया 20, 20 में से 3 घटाएंगे तो 17। इसका मतलब ये 31वां, इसका जो 31वां पद होगा वो 178 होगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ तीसरा प्रश्न भी आप सबको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप सबको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमको दिया गया है चौथा, a बराबर 5 d बराबर 3 और an बराबर 50, ये हमको दिया गया है। ठीक, यहाँ से n और Sn का मान पता करना है। n का मतलब होता है पदों की संख्या, Sn का मतलब होता है कुल पदों का योग ना। तो यहाँ से a बराबर 5 दिया है तो सबसे पहले इसमें फार्मूला लगाएंगे या फिर यहाँ लिखेंगे हल। हल में जो जो हमको दिया गया है उसको लिख लेंगे। a बराबर 5 दिया है मतलब प्रथम पद, d बराबर 3 दिया है, d को बोलते हैं सार्वंतर, an बराबर 50 दिया गया है, an का मतलब होता है nवां पद, nवां पद हमको 50 दिया गया है ना। अब यहाँ से n का मान निकालना है, an का फार्मूला लगाएंगे, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान हमको 50 दिया गया है, 50 रखेंगे बराबर a का मान 5 है तो 5 रख दिए, प्लस n का मान पता करना है तो n माइनस 1 इंटू डी का मान 3 दिया गया है, 3 रख देंगे। अब यहाँ प्लस का 5 इसको बाएं साइड में ले जाएंगे तो माइनस 5 होगा, 50 में से ये 5 जो है माइनस हो जाएगा। उसके बाद 3 इधर गुणे में है, इसको इस साइड लाएंगे तो भाग हो जाएगा ना। फिर प्लस बराबर, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इधर हो जाएगा n माइनस 1। अब आगे हल करेंगे तो 50 में से 5 घटाएंगे 45 बचेगा बटे 3 बराबर n माइनस 1, इतना मिल गया। अब इसको आगे हल करते हैं तो यहाँ से भाग करेंगे 3 से तो 3 एकम 3 होता है, 15 तियाँ 45, 15 बार में विभाजित हो जाएगा तो यहाँ 15 हुआ, माइनस 1 बाएं साइड में लाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा बराबर n। तो n बराबर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं n बराबर 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16, मतलब n का मान कितना आ गया 16। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, इधर इधर हल करेंगे इसको। Sn हमको पता करना है तो Sn मतलब कुल पदों का योग, इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है n/2 यानी कि n/2, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है हमारे पास। इसी में सबका मान रखेंगे तो n का मान 16 आया है तो 16/2 करेंगे, 2a है 2 इंटू a का मान 5 दिया गया है, फिर प्लस n का मान 16 गया तो 16 माइनस 1 गुणे डी का मान 3 है तो 3 रख देंगे। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, 16/2 का मतलब होता है 2 एकम 2, 2 बट 16 मतलब 8 आ गया, इसको कट कर देंगे। फिर आगे 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 पंचे 10 प्लस 16 में से 1 माइनस करेंगे 15 होगा, 15 का गुणा अगर 3 में कर देंगे तो 15 तियाँ 45 आ जाएगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 8 है गुणे, फिर 10 में 45 जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। अब अगर 8 का गुणा कर दें तो 8 का गुणा करने पर क्या होगा, 8 पंचे 40 की शून्य हासिल 4, फिर 8 पंचे 40 4 44, मतलब पदों का कुल योग कितना मिल गया हमको 440। इस तरीके से हम n और Sn का मान बहुत ही आसानी से
पता कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला सवाल हमको दिया गया है, पांचवा प्रश्न। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। मतलब n का मान हमको दिया गया है, n बराबर कितना दिया गया है 40। मतलब कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, n का मान 40 दिया है, जो 6 से विभाज्य है। तो यहाँ से हम पता करेंगे कि 6 से कौन कौन सी संख्याएं कट जाती हैं। ठीक, तो अगर यहाँ लिखना चाहें, 6 से जो कौन कौन सी संख्या कटेगी, 6 कटेगा, 12 कटेगा, 18 कटेगा, 24 कटेगा। मतलब इस तरीके से क्या होगा, कटता हुआ चला जाएगा। यहाँ से हमारे पास एक एपी मिल जाएगा। ठीक, यहाँ हम लिख सकते हैं एपी। एपी बराबर क्या है, 6, 12, 18, 24 डॉट डॉट करके ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। यहाँ से हम पहला पद निकाल सकते हैं। मतलब ए बराबर कितना है, 6 है। सारवंतर डी निकालना चाहें तो डी बराबर 12 माइनस 6। तो डी का मान कितना होगा, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 आएगा। मतलब ए का मान भी हमको मिल गया, डी का मान भी मिल गया, और एन का मान दिया गया है। ठीक, तो यहाँ से हमको इसका योग पता करना है, मतलब एस एन का मान निकालना है। तो एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। n का मान 40 है तो 40/2 करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 2 गुणे ए का मान 6 है तो 6 रख दिए, प्लस n-1 है, मतलब n का मान 40 आया तो 40-1 करेंगे, डी का मान हमको 6 है तो 6 रख देंगे। फिर आगे इसको हल करेंगे। अब यहाँ 40/2 है, 40 का आधा क्या होता है 20, इसको कट करेंगे तो 20 मिल गया। उसके बाद यहाँ 2 में 6 का गुणा करेंगे तो 12, 2 छंग 12 होता है, प्लस 40 में से 1 माइनस करेंगे तो 39 आएगा। उसके बाद गुणे 6। फिर इसको आगे हल करेंगे, यहाँ से 20 है, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उसके बाद 12 प्लस 39 का गुणा 6 में करेंगे, मतलब 6 9 54 होता है, 6 3 18, हासिल 5 है। यहाँ कितना मिल गया 23 ना, 6 3 18, 5 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, मतलब 234। अब यहाँ आगे 20 है, फिर गुणे 12, 234 में 12 को जोड़ेंगे हमारे पास आएगा 246। अब अगर 246 का 2 गुना करना है तो पहले 2 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो 2 छंग 12 होता है, फिर 2 चौक 8 है 9, 2 दूनी 4। उसके बाद अगर जीरो लगाए तो जीरो लगाएंगे, मतलब प्रथम 40 पदों का योग हमको मिल गया। यस एन का मान निकालना है, जहाँ से एन का मान 40 है यहाँ लिखेंगे यस एन का मान 40 है, बराबर इसका आंसर कितना आ गया 4920। तो प्रथम 40 पदों का योग इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, जो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अब ऐसे प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से और अच्छे से हल कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें और बने रहें हमारे चैनल पीके एजुकेशनल के साथ। मिलते हैं किसी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।